Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। बच्चों, आज हम समझेंगे प्रायोगिक ज्यामिति। प्रश्नावली 14.1। प्रश्न नंबर 1, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। हमें 3.2 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और प्रकार लेंगे। प्रकार में पेंसिल लगाएंगे और उनकी नोक बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद 3.2 सेंटीमीटर स्केल से हम प्रकार को मापेंगे। प्रकार की नोक जो है वो सेंटीमीटर के सबसे पहले 1 सेंटीमीटर के सबसे शुरू से जहाँ से प्रकार स्केल स्टार्ट होता है वहाँ पर रखेंगे और पेंसिल का हिस्सा 3.2 सेंटीमीटर पर रखेंगे। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेने के बाद हम एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाने के बाद उस पर हम नाम लिखेंगे O और P। तो ये हमारी जो त्रिज्या O से हमने P को मिलाया, ये हमारी कितनी कहलाएगी? 3.2 सेंटीमीटर। सबसे पहले A प्रकार को वांछित त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर के लिए खोलिए। बी, एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिए जिसे वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। इसे बिंदु O से मानांकित कीजिए। सी, प्रकार के नुकीले सिरे को ऊपर रखिए। डी, वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए और एक चक्कर पूरा कीजिए। यही वांछित वृत्त है। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। रचना के पद जैसा जैसा आप बनाएंगे वैसा वैसा भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक ही केंद्र O लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त खींचिए। केंद्र उनका एक ही होगा। तो सबसे पहले हम प्रकार और स्केल लेंगे, पेंसिल लगाएंगे प्रकार में और इसके बाद 0 से 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना देंगे। उसी के अंदर एक और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक और वृत्त बना देंगे। तो एक आपकी त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर जो बड़ा वृत्त कहलाएगा और एक हो जाएगी छोटी जो 2.5 सेंटीमीटर वृत्त कहलाएगा। छोटी त्रिज्या हो जाएगी 2.5, बड़ी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक ही केंद्र के अंदर दो वृत्त बनाए जा सकते हैं। रचना के पद में हम लिखेंगे एक नुकीला पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिए जिसे वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं। बी, इसे बिंदु O से मानांकित कीजिए। सी, प्रकार को वांछित त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के लिए खोलिए। डी, प्रकार के नुकीले सिरे को ऊपर रखिए। ई, वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए और एक चक्कर पूरा कीजिए। एफ, फिर से प्रकार को त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर के लिए खोलिए और प्रकार के नुकीले सिरे को ऊपर रखिए। जी, वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए और एक चक्कर पूरा कीजिए। यही दोनों वांछित वृत्त हैं। प्रश्न नंबर 3, एक वृत्त और उसके कोई दो व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? आप अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करेंगे? तो हम देखते हैं कि यदि हमने व्यासों के सिरों को जोड़ने पर एक आयत प्राप्त होता है। भुजाओं और कोणों को मापने पर AB बराबर CD बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर AD बराबर 2 सेंटीमीटर, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। यहाँ सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, अतः ये एक आयत है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि पहले हमने एक वृत्त बनाया और वृत्त में हमने दो व्यास बनाए, एक B से लेकर D तक और एक A से लेकर C तक। फिर आपस में हमने सभी को मिलाया, जैसे कि A को B से मिला दिया, B को C से मिला दिया, C को D से और D को A से। इस तरीके से प्राप्त हुआ हमें आयत और चारों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये क्या होगा? आयत होगा। अब हम देखते हैं कि यदि व्यास परस्पर लंब हो तो व्यासों के सिरों को जोड़ने पर एक वर्ग प्राप्त होता है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक वृत्त बना हुआ है
और वृत्त में हमने क्या किया है, व्यास परस्पर लंब यानी सीधी डी से लेके बी तक हो जाएगा, ए से लेके सी तक, और फिर जब इन सभी को जोड़ा जाएगा ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, तो यहाँ पर एक वर्ग प्राप्त होगा। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 2.5 सेंटीमीटर। स्केल से मापने पर 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाला ये वर्ग होगा, यानी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो और कोण ए बराबर कोण बी, कोण सी, कोण डी 90 डिग्री के हैं, यानी सभी कोण समकोण हैं, अतः ये एक वर्ग है। पहली आकृति में आयत बन रहा था और दूसरी आकृति में वर्ग बनेगा। प्रश्न नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए वृत्त पर स्थित हो, बी वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, सी वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया और वृत्त में उसके वृत्त पर ए बिंदु स्थित किया, अभ्यंतर यानी अंदर वृत्त के अंदर बी बिंदु स्थित किया और वृत्त के बाहर हमने सी बिंदु अंकित किया, और जिस बिंदु से हमने वृत्त बनाया था, केंद्र माना था, उसको हमने ओ नाम दिया। एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिए जिसे वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं, इसे बिंदु ओ से नामांकित कीजिए। सेकंड, प्रकार को वांछित त्रिज्या के लिए खोलिए। थर्ड, प्रकार के नुकीले सिरे को ऊपर रखिए। फोर्थ, वृत्त खींचने के लिए प्रकार को घुमाइए और एक चक्कर पूरा कीजिए। ए वृत्त पर एक बिंदु अंकित कीजिए और इसे ए लिखिए। बी वृत्त के अंदर एक बिंदु लीजिए और इसे बी लिखिए। सी वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इसे सी लिखिए। प्रश्न नंबर 5, मान लीजिए ए और बी समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। इन्हें इस प्रकार खींचिए ताकि एक वृत्त दूसरे के वृत्त के से होकर जाए। इन्हें सी और डी पर प्रतिच्छेद करने दीजिए। जांच कीजिए कि ए बी और सी डी परस्पर समकोण पर हैं या नहीं। तो बिंदुओं ए और बी को केंद्र मानकर समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त खींचे। सबसे पहले हमने दो वृत्त खींचे जो एक दूसरे को बिंदुओं सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। ए बी और सी डी को मिलाया, ए से बी को मिला दिया, सी को डी से मिला दिया। हाँ, ए बी और सी डी परस्पर लंब हैं, लंब यानी सीधी रेखा और उसके नीचे आड़ी रेखा, तो वो लंब कहलाती है। तो कोण सी ओ बी बराबर 90 डिग्री। प्रश्नावली 14.2। प्रश्न नंबर 1, रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीजिए। रूलर यानी स्केल, स्केल को आपको लेना है और उसमें 7.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो रचना के पद हम देखते हैं, इसमें एक रेखा खींचिए और उस पर बिंदु ए अंकित कीजिए। सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे और उस पर एक बिंदु अंकित करेंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बिंदु ए से 7.3 सेंटीमीटर दूर तक बिंदु बी लीजिए। स्केल से हम नापेंगे 7.3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर पूरा और 3 छोटे छोटे मिलीमीटर, तो 7.3 हो जाएगा। तीसरा, ए बी को मिलाकर एक रेखा खींचें। अब इसको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। अतः ए बी वांछित लंबाई 7.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। प्रश्न नंबर 2, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। सबसे पहले हम एक रेखा एल लेंगे। एल लेने के बाद एक रेखा एल खींचिए और उस पर बिंदु ए अंकित कीजिए। प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए, रूलर यानी स्केल के शून्य पर रखिए। इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन किए बिना उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखें और एल को बी पर कटता हुआ एक चाप लगा दीजिए। ए बी वांछित लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड है। प्रश्न नंबर 3, 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचिए और इसमें से ए सी काटिए जिसकी लंबाई 4.7 सेंटीमीटर हो। बी सी को मापिए। सबसे पहले रूलर के शून्य को बिंदु ए पर रखिए। बिंदु ए से 7 सेंटीमीटर दूर तक बिंदु बी लीजिए।
बिंदु ए से 4.7 सेंटीमीटर दूर एक और बिंदु सी लीजिए। अतः BC को मापने पर BC बराबर 3.1 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेखा खींची, उसमें A बिंदु लिया और A से लेकर B तक हमने चाप लगाया 7.8 सेंटीमीटर का। फिर उसमें से हमने 4.7 सेंटीमीटर को एक बिंदु काट लिया जिसको C नाम दिया, इसको हमने इसमें से घटा दिया, तो आंसर क्या प्राप्त हुआ, 3.1 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4, 3.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB लिया है। एक रेखाखंड PQ खींचिए जो रेखाखंड AB का दुगना हो। दुगना मतलब 3.9 में यदि हम 2 को गुणा कर दें तो ये डबल हो जाएगा। मापन से अपनी रचना की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक चित्र जिसमें P एक बिंदु और Q एक बिंदु है और एक X है। P संकेत कह रहा है कि PX खींचिए ताकि PX की लंबाई AB की लंबाई के बराबर हो। फिर XQ काटिए ताकि XQ की लंबाई भी AB की लंबाई के बराबर हो। इस प्रकार PX और QX की XQ की लंबाइयाँ मिलकर AB की लंबाई का दोगुना हो जाएंगी। अब हम इसका हल देखते हैं। रचना के पद, एक रेखा L खींचिए। रेखाखंड PX इस प्रकार बनाएं ताकि PX की लंबाई AB की लंबाई के बराबर हो जाए। इसके पश्चात रेखाखंड XQ इस प्रकार काटें ताकि XQ भी AB के बराबर हो। इस प्रकार PX और XQ की लंबाइयों का योग AB है। ऊपर दिख रहा है आपको चित्र में कि AB है 3.9 सेंटीमीटर और नीचे दो भागों में है 3.9 सेंटीमीटर PX है और XQ की लंबाई भी 3.9 सेंटीमीटर है। सत्यापन हमने किया अतः मापन द्वारा कि PQ की लंबाई बराबर 7.8 सेंटीमीटर है, बराबर 3.9 सेंटीमीटर प्लस 3.9 सेंटीमीटर। AB प्लस AB बराबर 2 इंटू AB, यानी ये इसके दुगनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।